बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधायक जयकृष्ण पटेल के ट्रैप से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। एसीबी मुख्यालय में चारों घूसखोरों से एसीबी की पूछताछ जारी है। एसीबी की टीम आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। विधायक जयकृष्ण पटेल, भाई विजय पटेल, जसवंत और जगराम से पूछताछ हो रही है। एसीबी एएसपी संदीप सारस्वत पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल धमाकेदार कार्रवाई रविवार को हुई थी, जिसने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया था और राजस्थान का अपना पहला मामला, जब एक सिटिंग एमएलए पर इस तरह से घूसखोरी के आरोप लगे हों, वो भी मोटी राशि 2.5 करोड़ में डील तय और पहली राशि इंस्टॉलमेंट की 20 लाख, जिसको लेकर फिर एसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से इनपुट मिले थे। प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। लगातार 1 माह से नजरें बनाए हुई थी इस पूरे मामले पर एंटी करप्शन ब्यूरो, और जब एक के बाद एक परतें उजागर हुई, नाम सामने आते रहे, तो फिर अब पूछताछ जारी है। कल एसीबी ने रकम भी बरामद कर दी थी, 20 लाख, जो कि जमीन में गाड़ दिए गए थे, ये सोचकर कि एसीबी यहां तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन एसीबी ने पहले जाल बिछाया था और पहले जाल बिछाकर एसीबी ने ट्रैकिंग डिवाइस डाली थी, जिसके माध्यम से एसीबी पीछा करते हुए उन लोगों तक पहुंची जिसने सहयोग किया था पैसे छिपाने में। भाई और मामा तक का नाम सामने आया, जिसके बाद एसीबी ने रकम बरामद कर पकड़ लिया। कहा गया, हालांकि पूरी कहानी एसीबी को बताई गई और कहा गया, कैसा कहा गया था कि जमीन का लेन देन होना था, लेकिन जब लेन देन नहीं हुआ विवाद के चलते, तो ये पैसे रखने की सलामती से बात रही, जिसको लेकर ही पैसे गाड़ने पर समझौता होने की बात कही थी। सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। नवीन, रविवार को कार्रवाई के बाद अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ सत्य सामने आ पाया है? अब कहा जा रहा है कि सभी को सामने बैठाकर पूछताछ का क्या मकसद? देखिए, बिल्कुल जो इस पूरे मामले को लेकर एसीबी की टीम है, जो चारों आरोपी हैं, जयकृष्ण पटेल, उसका भाई जगराम और एक लक्ष्मण उर्फ जसवंत, इन चारों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। जिस तरह से एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विधायक बागी द्वारा है उनको ट्रैप किया था, जिनका नाम जयकृष्ण पटेल है, वो एसीबी की 2 दिन की रिमांड पर है। और अभी फिलहाल जो एसीबी की टीम है इन चारों से पूछताछ कर रही है, जिसमें से 2 आरोपी जगराम और एक जसवंत, इन दोनों को एसीबी की टीम कुछ ही देर में कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके इनका एसीबी की टीम रिमांड मांगेगी, क्योंकि चारों से पूछताछ करनी है एसीबी को। तो इस पूरे मामले में और भी बड़े कई खुलासे होने बाकी हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर एसीबी के जो डीजी हैं और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, वो लगातार अपनी टीम से अपडेट ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर एक जो विधायक का पीए है, जिसका नाम रोहित है, वो अभी फरार चल रहा है। उसकी लिए टीम जगह जगह दबिश दे रही है। तकरीबन 1 दर्जन एसीबी की टीमें इसमें लगाई गई हैं। रोहित को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो जयकृष्ण पटेल का पीए था। और अभी फिलहाल ये भी जो पूछताछ है वो चारों आरोपी की जा रही है। कुछ ही देर में इनको, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिनकी कल देर रात एसीबी ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई है वो चल रही है। जी नवीन, क्या लगता है एसीबी को कार्रवाई को देखते हुए रोहित तक कब पहुंच जाएगी? आपने कहा कि पीए अभी भी फरार है, लेकिन 13 किलोमीटर तक पीछा करके तो रकम तक पहुंच गई थी टीमें, और चूंकि इस पूरे मामले में कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर आए, फिर पूछताछ हुई, फिर खुलासा हुआ, तो क्या अब जब रिमांड मिल जाएगी तो माना जा रहा है कि पीए तक पहुंच जाएगी फिर टीम? देखिए, बिल्कुल जो रोहित है उसके लिए टीम छापेमारी कर रही है। जिस तरह से कल एसीबी ने 2 और गिरफ्तारियां की थी, परसों 2 गिरफ्तारियां की थी, तो 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। कल देर रात जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, उन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी, दोनों आरोपियों की भी रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि 2 आरोपी विधायक और उसका जो भाई है वो पहले से ही एसीबी की रिमांड पर है, 2 दिन की रिमांड पर है। और इनकी भी आज कोर्ट में पेशी कर एसीबी की टीम रिमांड मांगेगी, क्योंकि कई एसीबी ने कल कोर्ट के अंदर कई दलीलें दी थी, हमको कई प्रकार की जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करनी है। तो उसी के चलते एसीबी की टीम है, जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और कल जिस तरह से हमने दर्शकों को एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से नोटों को जमीन के अंदर गाड़ दिया था, और जमीन में गाड़ने के बाद जब एसीबी की टीम ने जब वहां से निकाले, तो पूरे के पूरे जो पैसे थे 20 लाख रुपए की नकदी,
वो बरामद हो गई थी। और ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत, एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप, एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल, डिप्टी एसपी अभिषेक पारिक, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था कल के पैसे बरामदगी में। और जो रोहित है उसके लिए एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। एसीबी की तकरीबन 1 दर्जन टीमें हैं और रोहित के पीछे लगी हुई है। रोहित का फोन है जो एसीबी ने सर्विलांस पर लगा रखा है और सर्विलांस के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो रोहित है वो कहाँ छुपा हुआ है। अगर रोहित को कोई पनाह भी देता है तो वो भी दोषी होगा, हो सकता है उसकी भी एसीबी टीम गिरफ्तारी कर ले। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती एसीबी के लिए ये है कि रोहित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नवीन, सभी चुनौतियों में हो सकता है ये प्रश्न समय से पहले पूछा जा रहा हो, लेकिन चूंकि विधायक एक तरफ जानकारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो क्या इस पूरे मामले में कोशिश ये भी रहेगी कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो? नवीन, देखिए बिल्कुल, अभी चार्जशीट के लिए एसीबी को 60 से 70 दिन का टाइम होता है और वो तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर एसीबी की टीम पूरे एविडेंस के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। क्योंकि जो विधायक था उसका फोन सर्विलांस पर नहीं लिया गया था। जो परित था रविंद्र सिंह, उसका फोन एसीबी ने सर्विलांस पर लिया था और सर्विलांस के माध्यम से एसीबी की टीम है ये पूरी उनकी बातें सुन रही थी। तकरीबन एक माह से जो विधायक लगातार, उनका जो एक भाई और था लक्ष्मण, वो भी परिवादी से उसने भी संपर्क किया था कि आप मुझे पैसे दीजिए, और जो विधायक है उससे भी उसने बात करवाई थी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा खुलासा है। और जो परिवादी से जो विधायक कहता था कि क्या रखा है बिजनेस के अंदर, आप तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मोटा पैसा है और आपको और भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। तो कुल मिलाकर उसको और भी अधिक पैसा कमाने का ज्ञान है, वो दिया जा रहा था। तो अब जो फिलहाल है एसीबी की टीम है जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई खुलासे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। जी नवीन, इस पूरे मामले में चौंकाया था और लोकतंत्र के मंदिर में प्रश्नों को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाने की जो हरकत इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हुई, लेकिन क्या नवीन अब पूछताछ के बाद और अधिक चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है? किसी नाम का जिक्र हम यहां नहीं करेंगे, लेकिन लगातार कुछ ऐसे नाम हैं जो इस पूरे मामले में सामने आते रहे और कहा जाता रहा कि जब मामले को लेकर के और विधायक जब अपने क्षेत्र से उलट दूसरे क्षेत्रों में जो दायरे से भी कई बार बाहर कहा गया, उसको लेकर के प्रश्न लगाने की बात कहे तो कहीं ना कहीं वो कहते रहे कि पीछे से किसी का दबाव है। क्या चौंकाने वाले खुलासे अभी भी शेष है नवीन इस मामले में? देखिए बिल्कुल कई बड़े खुलासे होना अभी बाकी है इस पूरी कार्रवाई के अंदर। लेकिन जो विधायक है उससे एसीबी की टीम भी पूछताछ कर रही है, उसके भाई से पूछताछ की जा रही है। और जो उन्होंने जो अब तक जो सवाल लगाए हैं उनकी भी एसीबी टीम जांच कर रही है। और उन्होंने ऐसे कितने सवाल हैं जो लगाए हैं और कितने जो सवाल हैं जो उन्होंने वापस लिए हैं और वापस लेने के बाद में किन किन लोगों से उन्होंने डील की है। तो अब एसीबी उन सभी सवालों का जो जवाब है, जो विधायक महोदय हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, एसीबी की रिमांड पर है जयकिशन पटेल, उनसे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में देखिए कई खुलासे होना भी बाकी है। क्योंकि जो पीए रोहित है वो कहाँ गया, क्योंकि हो सकता है उनको पता हो, क्योंकि हो सकता है कि रोहित को उन्होंने ही फरार करवाया हो। क्योंकि जब रिश्वत की राशि गिन रहे थे तो तुरंत उन्होंने रिश्वत की राशि गिनते ही बैग रोहित को दे दिया था। और वो रेड हैंडेड जब एसीबी ने उनके हाथ धुलवाए थे तो उनके हाथ लाल हो गए थे। तो अब एसीबी की टीम है जो लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5वें आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है वो आज देर रात तक एसीबी टीम रोहित है उसको भी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है प्रदेश के अंदर। और एसीबी ने किसी सिटिंग एमएलए को गिरफ्तार किया हो, ये पूरे राजस्थान का एक सबसे बड़ा मामला है। और एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान एसीबी टीम को फ्री हैंड दे रखा है, आप किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और आपको बता दूं इस पूरे मामले के अंदर कल देर रात एसीबी ने जो विधानसभा सचिव और विधानसभा अध्यक्ष है उनको इस पूरे मामले की रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि कार्रवाई से पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस पूरे कार्रवाई की जानकारी दे दी थी वर्बली, लेकिन अब जो लिखित रिपोर्ट है
वो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को भी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव द्वारा भिजवाई जा चुकी है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक कार्रवाई और ताबड़तोड़ चौंकाने वाले खुलासे। एक के बाद बहुत शुक्रिया नवीन, खबर पर साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे।